नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आदर्श मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका दोस्त सलीम खिलजी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट्स और वीडियोस पर नज़र रखने के लिए साइबर सैनिकों की एक फौज तैयार करने का फैसला किया है। आज के इस स्टोरी में हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस प्रोजेक्ट को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C नाम दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर व त्रिपुरा में हो गई है। इस योजना को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया की निगरानी से जुड़े इस प्रोजेक्ट से कोई भी आम नागरिक जुड़ सकता है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन साइबर कानून और निजता के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी चिंता और आशंकाएं जताई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर क्राइम के खिलाफ नोडल पॉइंट के तौर पर काम करता है। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई है। इसका मकसद व्यापक स्तर पर साइबर अपराधों से निपटना बताया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम को तैयार किया गया है। ये प्रोग्राम देश सेवा और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने के इच्छुक नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि ये वॉलंटियर इंटरनेट पर मौजूद गैर कानूनी व राष्ट्र विरोधी कंटेंट की पहचान करने, उसे रिपोर्ट करने और उसे साइबर नेटवर्क से हटाने में एजेंसीज की मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि रिपोर्टिंग किसकी होगी? ये साइबर वॉलंटियर्स ऐसी किसी सामग्री को रिपोर्ट कर सकते हैं जिनमें इनमें से किसी एक पहलू से जुड़ा कंटेंट हो। भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा होने पर, बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट होने पर। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद इंटरनेट पर मौजूद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और गैर कानूनी कंटेंट को हटाने में सरकार की मदद करना है। लेकिन क्या ये सब कुछ करना इतना सीधा व सरल है जितना बताया जा रहा है? इसके बारे में ढेर सारे सवाल और चिंताएं भी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज्यादातर बातें व्याख्या पर आधारित है। अलग अलग लोगों की द्वारा की जाने वाली व्याख्याएं उनकी सोच, उनकी विचारधारा, जानकारी, समझ और पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित हो सकती है। कौन सी पोस्ट राष्ट्रहित में है या नहीं, कौन सी पोस्ट राज्य की सुरक्षा के खिलाफ है या नहीं, ये ऐसी बातें हैं जिनका फैसला वॉलंटियर पर छोड़ा जाना का किस हद तक सही होगा, ये बात विचार करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का कहना है कि किन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है और किस आधार पर किया जा रहा है, इस बात को लेकर पारदर्शिता नहीं है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी चीजों की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि अगर इस प्रोग्राम को चलाना है तो विस्तार से इसके प्रावधान लागू होंगे ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे और कहीं ना कहीं अंकुश रहे, वरना कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए इन वॉलंटियर्स के पास जा सकता है। पवन दुग्गल के अनुसार साइबर वॉलंटियर्स जिनके पास कानून को समझने की योग्यता ना हो या जिनके पास पर्याप्त अनुभव ना हो, वो कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। पवन दुग्गल यह भी कहते हैं कि इन वॉलंटियर्स के लिए अनिवार्य योग्यता पर काम करने की आवश्यकता है
वरना हर कोई वॉलंटियर बन जाएगा और फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर कहते हैं कि सरकार साइबर वॉलंटियर्स की आर्मी बनाकर लोगों पर नजर रखने को जायज ठहरा रही है। ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि ये नाजी जर्मनी की याद दिलाता है, जहां लोगों को जासूस बनने और अपने पड़ोसियों की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि समाज में लोगों के बीच दूरियों को और बढ़ाया जा सके। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इन साइबर वॉलंटियर्स की 3 कैटेगरीज होगी। पहला, साइबर वॉलंटियर्स इल्लीगल कंटेंट फ्लैगर्स। इस कैटेगरी में गैर कानूनी पोस्ट, एंटी नेशनल कंटेंट की निगरानी, आतंकवाद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप आदि से संबंधित पोस्ट, ट्वीट्स, वीडियोस आदि की निगरानी शामिल होगी। इस कैटेगरी वाले वॉलंटियर्स को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी व्यक्ति के अकाउंट या उसकी पोस्ट को फ्लैग कर दे। अब आप समझ रहे होंगे कि फ्लैग करना क्या होता है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फ्लैग करने का मतलब किसी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए अपनी राय देना होता है। इल्लीगल कंटेंट फ्लैगर बनने के लिए आवेदक का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। जी हाँ, इल्लीगल कंटेंट फ्लैगर बनने के लिए आवेदक का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। मतलब ये कि पहली कैटेगरी वाले वॉलंटियर्स की पहचान गुप्त रहेगी, उनकी हैसियत एक तरह से साइबर मुखबर जैसी होगी। दूसरी कैटेगरी है साइबर प्रमोटर्स। इस कैटेगरी वाले वॉलंटियर्स का काम देश की जनता को सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जानकारी देना एवं साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना होगा। इस कैटेगरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों का राज्य सरकारों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है साइबर एक्सपर्ट। इस कैटेगरी वाले वॉलंटियर्स साइबर क्राइम, वायरस, क्रिप्टोग्राफी आदि मामलों की जानकारी के लिए सरकारी एजेंसीज की मदद करेंगे। इस कैटेगरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों का भी राज्य सरकारों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन दोनों श्रेणियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। साइबर वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके लिए आप स्क्रीन पर एक एनरोलमेंट फॉर्म देख रहे हैं। साइबर वॉलंटियर्स बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति को cybercrime.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड देना होगा। साइबर वॉलंटियर्स बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही एक सबसे अहम सवाल यह है कि एंटी नेशनल किसको कहा जाएगा। अभी तक इस योजना के बारे में कई चीजों का खुलासा नहीं हुआ है। जानकार लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह कैसे निर्धारित किया जाएगा कि फलां पोस्ट या कंटेंट एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी है। क्या सरकार की आलोचना करना, सरकार के कामकाज के खिलाफ पोस्ट या ट्वीट करना या वीडियो बनाना एंटी नेशनल एक्टिविटी माना जाएगा? अगर किसी पोस्ट को एंटी नेशनल एक्टिविटी माना जाता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी तक इन सवालों का कोई जवाब सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि वॉलंटियर्स इस योजना का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। साइबर वॉलंटियर्स मीडिया से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्रालय के नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साइबर वॉलंटियर्स गृह मंत्रालय से जुड़ी होने के रूप में अपनी पहचान नहीं बता सकेंगे। अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के साथ साइबर वॉलंटियर्स इस अभियान का उपयोग अपने निजी हित,
व्यवसाय या अन्य किसी फायदे के लिए नहीं कर सकेंगे। साइबर टेक्नोलॉजी मामलों के जानकार निखिल पाहवा कहते हैं, मुझे तो ये साइबर विजिलेंटिज्म जैसा लग रहा है। वैसी ही स्थिति हो सकती है जैसी कि गौरक्षा के नाम पर जुटे स्वयं सेवकों की वजह से हुई है। निखिल पाहवा यह भी कहते हैं, पुलिस और कोर्ट के पास समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आप साइबर निगरानी के लिए ऐसे अनजान लोगों को नियुक्त करते हैं जिनके पास जज करने की क्षमता ना हो, तो वे कैसे पता लगाएंगे कि फला काम गैर कानूनी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से मीडिया चैनल्स पर ऐसे कुछ कंटेंट, ऐसे कुछ प्रोग्राम, ऐसे कुछ वीडियोस दिखाए गए जिसमें एक तरफा तौर पर किसी समाज विशेष को टारगेट किया गया। हैरत की बात तो यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि अदालतों में भी मामला गया और अदालतों में भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में इस बात का अंदेशा पूरी तरह से जताया जा रहा है, और जो सही भी लगता है कि ये साइबर वॉलंटियर्स भी इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों को गैर जरूरी तौर पर परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, इस पहलू पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आदाब, जय हिंद।